तो 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट कर रखा था। ये सारी चीज़ें हम कल तक रिवाइज कर चुके थे। ठीक है, सबसे पहले अपन इसमें सीखा था फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है और सम टाइम यूनिट होती है और सम टाइम डायरेक्शन भी होती है। जिसके पास डायरेक्शन होती है उसका नाम क्या था? वेक्टर्स। जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उनका स्केलर था। ठीक है, स्केलर के एग्जांपल मास और मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, एनीथिंग एल्स, स्पीड और एरिया। एरिया वैसे वेक्टर होता है, बड़ी क्लास में आएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। वॉल्यूम, ये सब स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर वेक्टर में अपन ने क्या देखा था? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम आगे आएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, रियलिटी में तो कभी होता नहीं है बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज मूविंग, लेकिन ऑब्जर्वर कहाँ पर है उसके कंपैरिजन में हम देखें तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकता है। उसको क्या नाम रखा था हमने? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि ऑब्जर्व कहाँ से कर रहा है। फिर था मोशन, दो टाइप के किए थे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन की खास बात क्या थी? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन की खास बात थी कि इसमें स्पीड कहो या वेलोसिटी कहो कांस्टेंट रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर वेलोसिटी में चेंज आता रहता है। और जहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आ गया उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो तरह के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें पता है पहले से ही। ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की थी। तो आज हम करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक सवाल था। हाँ बोलो। अगर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, हाँ लेकिन जैसे थोड़ा सा कर्व आया रोड में, हाँ, और थोड़ी सी गाड़ी मुड़ी तो वो बस उसी टाइम डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन आ जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में हमें इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करनी है कि होता क्या है अपने पास। मान लेते हैं कि अपने पास एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, लेट अस से दिस इज सर्कुलर ट्रैक। इसके पास सेंटर है, सेंटर को नाम रखते हैं हम जनरली O। इसका रेडियस मान लेते हैं कितना? R मान लेते हैं। ठीक है, और लेट अस से कि एक पर्सन है जो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? इधर से इस तरफ। अब गिवन इसमें क्या है कि वो चल रहा है, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। बट क्या इसमें वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? क्वेश्चन है कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी थी क्या? वेलोसिटी था स्पीड विद डायरेक्शन। याद आ रहा है? स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास डायरेक्शन है। अगर हम इसको ध्यान से देखें सर्कुलर मोशन को, तो हर पॉइंट पे उसका रास्ता चेंज हो रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो 2 वर्ड आएंगे इसमें साइंस में अपने पास, एक आएगा टेंजेंट और एक आएगा नॉर्मल। ये हमें पता होने चाहिए। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी सरफेस के ऊपर 90 डिग्री बनाओ, उसको अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल। जैसे इस बोर्ड के ऊपर ये मार्कर नॉर्मल हो गया, 90 डिग्री एंगल बना रहे। जब हम खड़े होते हैं धरती पर तो हम भी एज ए नॉर्मल काम करते हैं। ठीक है, और टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, कि नॉर्मल के ऊपर परपेंडिकुलर बनाओ, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पर एक तो वो चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से एक 90 डिग्री इसके ऊपर बना देंगे। ठीक है, इस 90 डिग्री खास बात ये होगी कि आप इसको जब भी इसको एक्सटेंड करोगे ना, तो ये इसके रेडियस, इसका रेडियस बन जाएगा, यानी कि इसके सेंटर के ऊपर मीट होगा। ये इसकी पहली खास बात है। ठीक है, तो नॉर्मल हमें पता लग गया। कैन वी से कि रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द, क्या होगा ये? बाउंड्री ऑफ सर्कल। ये बात सही है। ठीक है, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब इस परपेंडिकुलर के ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर रो डालना है, तो वो क्या हो जाएगा? टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया? एक 90 डिग्री बना दिया। टेंजेंट दोनों तरफ की लाइन,
ये पूरी लाइन टेंजेंट है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें क्या है, डायरेक्शन चाहिए, तो टेंजेंट से हम डायरेक्शन निकालेंगे। अब इसकी डायरेक्शन कैसे है, वैसे घूमने की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका तो रोल ख़त्म, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये होगी उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलेगी, सर्कुलर मोशन में। आंसर है जहाँ पर डायरेक्शन निकालनी है वहाँ पर टेंजेंट बना दो, और टेंजेंट क्या होगा, जो रेडियस के परपेंडिकुलर है। हाँ, नॉर्मल था जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल को आगे बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल से टच करेगा, सेंटर से टच करेगा, तो वो क्या बन गया, रेडियस का पार्ट, ठीक है। तो नॉर्मल जो है वो रेडियस का, या फिर ये कहो कि रेडियस जो है वो नॉर्मल का पार्ट है, ठीक है। और नॉर्मल के ऊपर जब हम एक और वो बना देते हैं परपेंडिकुलर, उसका नाम क्या रखा, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट की खास बात, ये हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट का टेंजेंट कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले रेडियस बनाओ और उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, जो कि हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अब अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, वो है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जो हम पहले से जानते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। अब सर्कुलर के अंदर जो हमें है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्ड आ गया यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या होगा कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ ए सर्कल, यही मतलब होगा। अगर हमें इसकी स्पीड निकालनी हो तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर्कुलर पाथ का एक डिस्टेंस कितना होता है, सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर अपॉन टाइम, ठीक है। ये इसकी स्पीड आ गई। लेकिन वेलोसिटी का क्या, तो आंसर है कि वेलोसिटी तो इसकी कदम कदम पे चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बट इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन का रोल खत्म। डायरेक्शन का रोल खत्म तो हमें क्या मिला, स्पीड, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदलती रहेगी, इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा, पूरे सर्कुलर पाथ में सेम रहेगा। और इसका काम क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो ये एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का काम करेगा, ठीक है। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक बार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, लेकिन है तो यूनिफॉर्म मोशन, तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये एस यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ये ग्राफ ऐसे जाएगा, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ता रहता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। सोच के बताओ सर, ऐसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। हाँ, समझे कैसे, कि पहले क्या होगा, देखो सर्कुलर पाथ को बनाते हैं, ये सर्कुलर पाथ बन गया, इसके मैं कर लेता हूँ 4 पार्ट, कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ सर। ये होगा 1.45, मान लेते हैं इसका रेडियस है r, डिस्टेंस कितना होगा, ये कर्व वाला पाथ, ठीक है, पूरे सर्कल का चौथा पार्ट, यानी कि 2 पाई r डिवाइड बाई 4, इसका डिस्टेंस होगा, यानी कि पाई r बाई 2। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्रश्न है ये, क्वेश्चन ये है, टेंजेंट नहीं, जॉइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, याद आया। हाँ, तो टेंजेंट बोले, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √2r, ठीक है।
तो शुरू के अगर इसको क्या करते हैं, अब ग्राफ को 4 हिस्सों में बांट देते हैं, बांटते हैं। पहला हिस्सा क्या होगा, जब उसने 1/4 कवर कर लिया, ठीक है, 1/4 कवर कर लिया तो उसने कितना डिस्टेंस चला, √2r, ठीक है। मान लेते हैं रेडियस की वैल्यू 1 है, तो कितना चला, √2 की वैल्यू कितनी थी, 1.414, ठीक है। तो यहाँ कहीं 1.414 होगा, ठीक है। ये इसका लोकेशन आ गई, 0 से 1.414 तक वो गया, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अगला स्टेप, अगली बार वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, अब उसका डिस्टेंस कितना, इसका नहीं डिस्टेंस सर इसका पाई आर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना, डी डायमीटर, यानी कि 2r, 2r का मतलब कितना होगा 2, ठीक है। ये कितना था 1.414, आगे कितना आएगा, उसके बाद ही आएगा ना 2, तो उसके बाद वो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये आया 2। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो यहाँ पर घूम कर आ गया, अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, 2πr बाई, नहीं 2πr का कितना पार्ट चल चुका है, 3/4 पार्ट चल चुका है, ठीक है। 2πr का जब वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो कितना चल चुका है, 3/4, तो कितना चल चुका है वो 3/2πr, कितना चल चुका है। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब वो यहाँ पहुँच गया, तो जब वो यहाँ पहुँच गया तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आएगा, √2 तो यहाँ कहीं होगा ना, ठीक है। यहाँ से इसको अगर आप एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद फिर घूम फिर के वहीं पे, तो ये ऐसे आ जाएगा, पहाड़ सा बनेगा इसका, समझ गए। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा, मान लो उसने 5 चक्कर लगाए, तो सर आपने एक्सप्रेशन टाइम का बताएंगे, अभी बताएंगे, उसको भी चिंता क्यों कर रहे हो। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब इसका बनाते हैं आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, हर स्टेप पे चेंज हो रही है, लेकिन उसकी वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। चलो जी, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं फिर। ये आई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। इससे ही कंपेयर करके इसको बनाते हैं। ये ओरिजिन हो गया, शुरू में डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, बढ़ रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। उसके बाद वो वापस आ रहा है, अब वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। अब वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये सिलसिला चलता रहेगा। सर जो आपने बीच में लाइन बनाई है वो जो देखने के लिए वो सीधी है, बनाने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ उसके लिए है, पार्टीशन के लिए, कि ये इसके अकॉर्डिंग हम उसको कर रहे हैं कि ये शुरू के 1/4 पार्ट का, फिर 1/4, फिर 1/4, फिर 1/4। तो सर अगर एग्जाम में पूछेगा इसको डायरेक्ट, हाँ, बस इस तरह से अपने को बनाना है, ठीक है। कोई डाउट, पता लगा, ठीक है। अब बारी आती है इसके AT ग्राफ की। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पहली बात तो इसमें एक्सेलरेशन का रोल क्या है, ये सब अपने को पता होना चाहिए। क्या वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है, नहीं, वो कर क्या रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है ना, जब आप इसको हायर क्लासेस में जाओगे तो इसका फॉर्मूला पढ़ोगे। इसका नाम क्या रखा था हमने, याद है नाम, एक्सेलरेशन जो सर्कुलर पाथ में लगता है, पी से नहीं था, सी से ही था, सेंट्रीपिटल, हाँ। तो इस एक्सेलरेशन का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC। तो इसका एक मिनट, थोड़ा इसको रिचार्ज कर देते हैं एक बार। चलो,
एक्सेलरेशन, इसका नाम क्या रखा था हमने? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो होगा, देखो, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो इस तरह से मान लेते हैं अपने पास ये रेडियस है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसकी डायरेक्शन इधर होगी ना। अब जब हम वो करेंगे चैप्टर नंबर 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें आता है कि ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकता, उसको चाहिए फोर्स। तो उसको फोर्स किस तरफ लगा होगा? ये इधर जा रहा है तो उसको इधर खींच लिया तब इधर हो गया, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड सेंटर, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है? तो आंसर आता है कि ये जो फोर्स लगता है ना, ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज mv²/r, ठीक है। दिस इज mv²/r, दिस इज रेडियस ऑफ, r इज रेडियस, v इज वेलोसिटी और m मास है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ से आता है अपने पास v²/r, ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे v का मतलब क्या है? वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, हम मैग्नीट्यूड रखेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय r, रेडियस की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। जब बात किसकी थी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v की वैल्यू थ्रू आउट द सर्कल सेम है, रेडियस की वैल्यू थ्रू आउट द सर्कल सेम है। तो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर भी क्या आएगा? एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, सेम क्या, ठीक है। मान लो कि एक पर्सन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, और उसका रेडियस जो है वो है लेट्स से 100 मीटर है, ठीक है। तो बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा? v²/r, 10 का स्क्वायर बाय 100, 100/100 दैट इज़ 1, ठीक है। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना आएगा? स्पीड कितनी है? 10, रेडियस कितना है? 100, 100/100 1। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 1, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 1, हर जगह एक्सेलरेशन 1 है, ठीक है। क्या वो एक्सेलरेशन स्पीड कम कर रहा है? क्या वो स्पीड बढ़ा रहा है? वो क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसीलिए हम उस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानते हुए ऐसे बना देंगे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है ग्राफ में? 1। कुछ और वैल्यू हो जाएगी तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन। हाँ, फिर एग्जाम में आता है कि ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हाँ, देन यू विल 1 पे नहीं, किसी भी वैल्यू पे हो सकती है। वो तो मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू ली है ना, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ तो गिवन ही नहीं होती ना। जब अपन ने वो 12 ग्राफ्स किए थे, क्या उसके अंदर अपन ने कोई पर्टिकुलर वैल्यू ली थी? नहीं, बस कहीं पे भी। तो ग्राफ्स की लिमिटेशन है, ठीक है, कि हमें बताता नहीं कि मोशन कौन से टाइप का है, मतलब पाथ क्या होगा। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक इस तरह से ग्राफ बन जाए, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं स्पीड, यहाँ पर मान लेते हैं टाइम। तो शुरू के पार्ट में बताओ स्पीड का क्या हो रहा है? वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है, और उसके बाद इंक्रीज़ हो रही है। तो इस केस में क्या हो सकता है? या तो हो सकता है बंदा सीधा जा रहा था, एकदम से ब्रेक लगा दिए, घर पे कुछ रह गया, भाई याद आया, ठीक है, गाड़ी में था, एकदम से उसको याद आया, वो फ़ोन तो घर पे रह गया, ठीक है। जैसे उसने ब्रेक लगाए, इतने ब्रेक के साथ वो साइड वाली सीट पे फ़ोन रखा था, वो आगे निकल गया, ठीक है। तो उसको अरे फ़ोन तो ले रखा है, तो उसने फिर स्पीड बढ़ा दी। ये केस हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस ये क्या हो सकता है कि मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाल दिया, तो जब ऊपर उछालेंगे तो क्या होगा? ऊपर गया, फिर रुका, फिर नीचे आया। रुका कितनी देर के लिए? लगभग 0 सेकंड के लिए, ठीक है। 0.000000 10-12 साल तक 0 लिखते हैं, उसके बाद 1 लिख देना, उतने सेकंड के लिए रुका हो, ठीक है। हालांकि बारी चीज़ों में कई बार दिखता भी है, जैसे अपने पास एक बॉल उछाल देते हो तो दिखती है कि बॉल ऊपर जाके रुकी है, और हमने उसको उछाला था, तो इसका मतलब हमने उसको स्पीड दी है कुछ ना कुछ। अब हमने स्पीड कितनी दी है? मान लो ये वाली स्पीड दी हमने, जैसे वो ऊपर जा रही है तो क्या हुआ? कम होती गई और एक पॉइंट पे रुक गई। अगर नीचे कुछ स्पीड है, ऊपर स्पीड 0 है, तो इसका मतलब पूरे रास्ते स्पीड क्या हुई होगी? कम, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। फिर वो ऊपर रुकी है, फिर नीचे आ गई। तो इसका मतलब
हम इसको बता सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था या पर्सन आगे जाके ब्रेक मार के दोबारा स्टार्ट किए? सिर्फ इस ग्राफ को देख के नहीं बता सकते। तो ग्राफ को देख के हमें पाथ ऑफ मोशन कभी पता नहीं चलता। ठीक है, समस्या ये वाली है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वाले आप ग्राफ बना देंगे। ठीक है, इज दिस ओके? पता लगा क्या हो रहा है? ठीक है, इस तरह से अपने को इन चीज़ों को करना होता है। तो इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या फॉर्मूले किए? सबसे पहले तो यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्मूलाज बताओ। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था यूनिफॉर्म मोशन का? यूनिफॉर्म मोशन की खास बात, इसमें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम, यानी कि स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो एक्सेलरेशन का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहला फॉर्मूला अपन ने क्या था? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी के अंदर एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अगर एवरेज वेलोसिटी के दो अलग से फॉर्मूलाज है, शॉर्टकट कह सकते हैं इसको। इफ डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज सेम, एंड इफ टाइम इंटरवल इज सेम। ठीक है, दो केस बनते हैं। अगर डिस्टेंस सेम हो, याद है हमने क्वेश्चन किया था कि एक पर्सन जा रहा है 20 की स्पीड से, आ रहा है 40 की स्पीड से, एवरेज स्पीड बताओ। तो गया 20 की स्पीड से, आया 40 की स्पीड से, तो क्या सेम है यहाँ पे? डिस्टेंस सेम है। ठीक है, और एक हो सकता है कि शुरू का आधा घंटा वो चला 20 की स्पीड से, अगला आधा घंटा चला 40 की स्पीड से। अब यहाँ पे क्या सेम है? टाइम सेम है। तो अगर डिस्टेंस सेम हो तो हम फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, वी एवरेज इज इक्वल्स टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। और अगर टाइम सेम है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v1 प्लस v2 बाई 2। ये फॉर्मूला बुक में गिवन है अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो। इज दिस ओके? ठीक है, और इसका रियल फॉर्मूला जो बनता है वो ऐसे बनता है, n अपॉन वी एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, जितने भी टुकड़े अपने को दे रखे हैं। ठीक, बट इतना डिटेल में अपने को करने की ज़रूरत नहीं है अभी। उसके बाद था एक्सेलरेटेड मोशन वाले फॉर्मूलाज। तो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या क्या फॉर्मूले थे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो हमारे पास आएंगे सबसे पहले फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन क्या था? v माइनस यू बाई टी। दूसरा था 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड थी 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इसका प्रूफ कर चुके हैं। और लास्ट में था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके फॉर्मूले अपने पास एक ही फॉर्मूला उसके अंदर, तो कि v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी, वेयर दिस टी इज टाइम पीरियड टू कवर कंप्लीट सर्कल। ठीक है, मान लो उसने 2 चक्कर लगाए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड में जितना टाइम लगा। 5 चक्कर लगाए तो 5 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। सिंपल थिंग्स। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि स्कूल वाले ज़्यादा एक्साइटेड होके इसके प्रूफ करवा देते हैं मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है, एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं उसको। इंटीग्रेशन होगा तो 11th में आता है। तो एक बार आप मैथमेटिकल प्रूफ भी इसका देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इसको रीअरेंज करो, टी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। यू उधर जाएगा तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या ये फॉर्मूला सही है? ठीक है, अपन इसको ग्राफ से कैसे किया था? पहले ग्राफ बनाया, उसके बाद स्लोप निकाला। याद है प्रूफ कैसे किया था इनका? ग्राफिकल मेथड से सबसे पहले स्लोप निकाला था और स्लोप के अंदर फिर वैल्यूज पुट की थी। ठीक है, डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। दूसरी इक्वेशन के लिए वो क्या करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं वो। ठीक है, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। अगर टाइम सेम हो तो।
अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में टाइम सेम होगा या नहीं, सवाल ये है। तो आंसर है बिल्कुल होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में स्पीड कितना चेंज हो रही है। रियल मीनिंग तो यही है। फॉर्मूला क्या था इसका, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब हर सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब टाइम इंटरवल कितना ले रहे हैं हम, 1 सेकंड। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। जनरली हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, इसको सिर्फ तब लगा सकते हैं जब टाइम इंटरवल सेम हो, ठीक है। ऑल्सो असली फॉर्मूला क्या था इसका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2। कोई डाउट, काटा मार थ्योरम लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, टी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी, ठीक है। अच्छा, v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी, है ना। इसको यहाँ पुट कर दो, s की वैल्यू क्या आएगी, s इज इक्वल्स टू v की जगह हमने लिखा u प्लस ए टी, और साइड में एक u पहले से चमक रहा है, डिवाइड बाई 2t, u प्लस यू 2u, बाहर से t मल्टीप्लाई होगा तो 2ut, 80 इंटू टी 80 स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। एक स्टेप छोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। u प्लस यू 2u होगा, नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोल दी, ठीक है। अब इस 2 को, हाँ t बाहर भी है ना, ठीक। अब इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2ut अपॉन में 2 प्लस 80 स्क्वेयर अपॉन में 2, क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपने पास सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वेयर। अगर इस फॉर्मूले को स्कूल में करवाया है इस मेथड से तो ही करना, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चिपका लो, एक बार चिपकाना चाहो तो। थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन अपने पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। सुनो, तो यहाँ तक तो सेम है। पिछली बार हमने v की वैल्यू पुट की थी, अब की बार t की वैल्यू पुट कर देंगे। t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, t इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए, यही आएगी, ठीक है। इसको यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू v प्लस यू बाई 2 v माइनस यू बाई ए। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2a। याद करो, ये आइडेंटिटी थी, सही है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा तो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ठीक है। तो ये है अपनी 3 इक्वेशन बाय मैथमेटिकल मेथड, यू कैन से। ग्राफिकल मेथड के अलावा वैसे सिलेबस में नहीं है, बट चाहो तो इसकी प्रैक्टिस एक बार कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप इसके क्वेश्चंस करते हैं।